जनरल कास्ट का महीने भी અહીંયા का परिवार है जो मजदूरी के ऊपर काम कर रहा है। कई लोग यहाँ गए वाले एक समय को भोजन नहीं मिल रही है, घर का महीने बच्चा ने पढ़ाने के लिए और स्कूल का महीने भेजने को खर्चो नहीं है, माने कपड़ा बनाने का खर्चो नहीं है, और वह मजबूरन भिक्षावृत्ति तक को काम करने के लिए मजबूर है। तो बाल लोगों के लिए एक वरदान साबित हो कि एक परिवार में अगर एक बार आरक्षण को लाभ मिल जाए तो वो परिवार अपना आप में मजबूत हो जाए और फिर वो आपका बच्चा ने शिक्षित करके आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाए। तो सबने को मौका मिलना चाहिए। जो आर्थिक आधार पर कमजोर है मैंने ही आरक्षण देकर आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले 10-20 साल का महीने जो आप समानता जो सपनों देखा, जो समानता की बात करा, जो अपने मन का महीने एक सोच है कि भाई गरीबी जो है वह दूर हो है, तो फिर चलिए यह सोच कोई ने तो लेनी पड़ेगी सरकार के महीने। अब ले लो चाहे 10 साल बाद में ले लो, करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यो नहीं करांगा तब तक न तो समानता हो पाएगी, न गरीबी ने दूर कर पाऊंगा, और न ही जो आरक्षण जो है ना नाम को यो शब्द जो है यो देश से सगला बहना राम राम माउं थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों खबरलोक चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और कने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। ईडब्ल्यूएस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट 3:2 के अंदर आपको एक फैसला सुनाया गया है बी के अंदर की जो भी आर्थिक रूप कमजोर जो सामान्य श्रेणी में जो व्यक्ति आए हैं बाने 10% जो आरक्षण दियो गयो है। दोस्तों पूर्व के जो मामलों और भी जनता या फिर जो भी लोग आपकी मन की राय रखे हैं बिना लेके आज बातचीत करने के लिए अभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी हूँ झुंझुनू प्रवक्ता कमल कांत जी मेरे साथ ही बहुत जानकारी लेसू कि भाई एक ऊपर के विचार रखेंगे जिस तरीके को फैसलो तो बड़ो फैसलो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए हैं, क्योंकि काफी संख्या के मान जो याचिका एक अंदर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाई गई थी कि भाई जो अभी फैसलों जब दियो गयो जब बदलाव करो गयो आरक्षण के अंदर, तो बिकमैन सब बड़ी चीज यह रखी गई है कि यूं जो 50% लोग ही बन ये चीजों नुकसान है या फिर जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ है वो गलत है। आई चीज पर बातचीत करने के लिए कमल कांत जी आज मेरे साथ ही सर खबरों चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर। मैं सबसे पहले यह चीज जानना चाहूंगा कि जो अभी फैसला लियो गयो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके से देखो 2019 का महीने केंद्र सरकार एक देश की स्थिति ने देख के कि एक स्वर्ण कास्ट को वो तबको जो कि गरीबी रेखा से नीचे है और बाकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, वहां लोगों ने आरक्षण का रूप का मायने लाभ देके या कोई समय का मायने या SC/ST ने और अन्य जो भी तबका ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए और सरकार के द्वारा जो पूर्व में विचार करे हुए तो भैया ही स्वर्ण कास्ट के युवाओं की स्थिति मगर परिवारों की स्थिति ने देखता होया और ये 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है वह योजना ने लेकर आई जी। और संविधान का मायने 103 के तहत और संशोधन करके और 10% आरक्षण की और घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई 2019 चुनाव पूर्व ये जो घोषणा करी गई। जी। अब ए चीज को कई लोग विरोध करियो और 30 से अधिक इनके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट के मायने लगी और भी के लिए 5 जज की जो बेंच बैठी और बैठकर वह ऊपर निर्णय काले 7 नवंबर ने एक ऊपर ऐतिहासिक फैसलो सुप्रीम कोर्ट जजा के द्वारा दियो गयो जिसमें 3 जज जो है वे पक्ष के मायने रहकर और आरक्षण ने लागू रखने की घोषणा करी है। जी।
आरक्षण से और जो आर्थिक रूप से जो दबे और कुचले लोग हैं, जो स्वर्ण कास्ट का लोग हैं, आज ये अब्बा के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक खुशी है। और आपा लोग सब जो विचार करा कि समानता को अधिकार सब में मिलना चाहिए, तो भी समानता के अधिकार ने देखता हुआ और यह एक केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सोच है कि आने वाले समय का मायना आज की है कि हर नेता गरीबी दूर करने की बात तो करे, लेकिन गरीबी दूर होए गया जब अपने जातिया के मायने बांट के, वर्गा के मायने बांट के, आरक्षण में बांट के जब स्थितियां प्रकार की हो रही थी, तो समानता और गरीबी ने दूर करने की बात केवल एक हवाई बात लग रही है। लेकिन केंद्र सरकार इन्हें हकीकत करने के लिए और एक्चुअल के मायने जो स्वर्ण कास्ट का गरीब जो लोग हैं उन्हें आरक्षण के माध्यम से ऊपर उठाने को जो काम केंद्र सरकार के द्वारा करी जा रही है, जो बहुत ही अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। और एक करिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो है वो ज्ञापित। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही खुशी ये चीज ने लेके मनाई गई जो दोस्तों जल्द यह घोषणा करेगी, क्योंकि कल 7 तारीख में हर कोई है जो ये चीज ने लेके उत्साहित हो कि सुप्रीम कोर्ट है जो इसके ऊपर के फैसला लेके आवा है। लेकिन सर अभी जो ये चीज देखा कि जो मांग करी जा रही है कि भाई जो 50% बच जाए, क्योंकि 50% जो आरक्षण दे रखे हुए तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी SC ST वर्गमान दे रखे हुए, फिर अगर 10% और कर दिया जाए तो वो 60% का समथिंग हो जाएगा, तो वो जो सामान्य श्रेणी का लोग ही बन बेची जो प्रभावित होंगे है। तो के मानो थे इस चीज में, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के द्वारा तर्क दिया गया कि वह लोग तो इसमें शामिल नहीं, कि भाई जो सामान्य श्रेणी जो लोग आएंगे वह लोग भी 10% में शामिल नहीं जी। अब जो यो आधार रखे हुए है कि भाई आर्थिक आधार पर करे हुए है, तो एक मैंने की तरीका हो कि भाई लिमिटेशन रखी जाएगी कि कौन लोग जो मन सम्मिलित हो सके हैं, या फिर जो देखो जो 10% का मायने सामान्य वर्ग ने शब्द रखे है, और सामान्य वर्ग का मायने जो योग्य युवा है, जो आपकी बुद्धिमत्ता से, अपनी शैक्षणिक क्षमता से बढ़िया मेहनत करके जो आगे निकले हैं, तो बिना तो आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन वो एक माध्यम से और आपकी प्रतिभा न दिखाने के कि जो आपकी योग्यता है बिना प्रदर्शित कर सके वो, और बढ़िया मेहनत करके आगे निकल सके वो। दूसरी मैं एक बात बोलूं कि यह बात सही है कि आरक्षण का मायने प्रावधान रखे तो कि 50% से ऊपर ही नहीं निकले, ये बात सच है। लेकिन आज कोई को हक क्यों मारे जाए, आज चाहे SC ST हो चाहे OBC हो, वहां के आरक्षण ने कम करके और इन्हें अगर सेट करियो जातो तो भी का मायने और कोई न कोई वर्ग के साथ अन्याय होता हो। इसलिए केंद्र सरकार का मायने बहुत सोच विचार करके निर्णय करियो है और सराहनीय। बिल्कुल सर, अभी यह चीज भी देखा कि अब आरक्षण आर्थिक आधार पर दे दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण वापस कद हटने को भी कोई क्राइटेरिया कुछ है को निर्धारित किया जाएगा कि भाई अब तक लिमिटेड या 2 साल 5 साल 10 साल के बाद में गरीबी रेखा, क्योंकि गरीबी रेखा की जब बात करी जा रही है भाई एक लिमिटेशन साइज जो रखी गई है, अभी मैं अपने बताओ कि 8 लाख रुपए तक की आय है, क्योंकि लोग स्वेच्छाओं पे चीजें छोड़ दी ना कि भाई अब यो ठीक है भाई मैं तो लाभ ले लियो, हमको दूसरा मिल जाए। देखो जब शुरू के महीने जब आरक्षण लागू करियो तो माननीय भीमराव जी अम्बेडकर साहब और अन्य जो भी बुद्धिमान लोग हैं कि जब देश का महीने SC ST वर्ग और अन्य वर्ग की जो स्थिति देख के और आरक्षण का लागू करियो, उस समय यही बात तय हुई थी कि भाई 10 साल बाद 20 साल बाद जब ये लगन लग जाए कि हाँ आने समानता को अधिकार मिल गो है, और आरक्षण की सोच केवल माने समान करने के लिए ही करी गई थी, और वह स्थिति है का महीने भी मान सको हो। लेकिन ये है कि फिर आने वाले समय का महीने फिर क्यों एक राजनीतिक हथकंडो बढ़ गो और बिना लगातार आगे से आगे अभी तक ले जाए हो, और ए बारे में मैं कुछ भी को नहीं कह सकूं कि कब तक यो आरक्षण की यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, क्योंकि 10 साल 20 साल को और के जो शुरू में आरक्षण में शुरू करे हुए हो और बिना आप लगातार जो चल रहे हैं, तो आर्थिक आधार पर भी जो है
हालांकि मेरी सोच यही है कि हो रही है आरक्षण का मायने कि चाहे वो SC/ST में हो, चाहे OBC में हो, चाहे आर्थिक आधार के ऊपर जनरल को हो, एक ही परिवार अगर बार बार का महीने भी आरक्षण को लाभ ले रहे हैं, एक परिवार में 10-10 लोग हैं, वो सरकारी नौकरी को लाभ ले रहे हैं, प्रमोशन को लाभ ले रहे हैं, अन्य लाभ ले रहे हैं, जबकि वही तबके को दूसरा जो परिवार है वह मुंह की तरफ देख रहे हैं, बने भी आरक्षण को लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों कि बने कोई मोटिवेट करने हो को नहीं, बने कोई रास्ता दिखाड़ी हो को नहीं। तो एक चीज मैं जरूर अनुरोध करना चाहूंगा केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी और जागरूक लोगों से भी कि भी जो परिवार है आरक्षण को एक पीढ़ी तक लाभ ले ले तो भी के बाद का मायने बाने दूसरा ने को देना चाहिए। और कि मेरा परिवार तो अब मैं मजबूत हो गया, मेरे परिवार में सरकारी नौकरी भी है, शिक्षित भी है, तो जो अन्य जो परिवार है जो भी तबका में भी वर्ग का महीना आवे है तो बने भी को लाभ मिले ताकि वह भी हमारे समान हुए। अगर एक प्रकार की भावना प्रत्येक नागरिक का महीना आ जाएगी तो शायद आने वाले 10-20 साल के बाद में आरक्षण की आवश्यकता है देश में को नहीं रहा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से यह चीज अब शुरू हुई कि भाई उम्मीद करी गई कि आने वाला 10-15 या 20 साल तक आरक्षण हर जो दबा पिछड़ा जो लोग था वह भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन आज आजादी का 75 साल बाद में भी देने का फैसला लिया जा रहा है कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जो करो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार सर ये भी मांग उठ रही है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए या फिर आरक्षण है जो आर्थिक आधार पर संपूर्ण जो कर दिया जाए। 75 साल बाद में ये चीज ये मानो कि लोग अभी भी आरक्षण की लोगों जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल बहुत सही कह रहे हो। और देखो ठीक है, मैं विषय का मैंने एक राजनीतिक विषय है, मैं बहुत ज्यादा यहाँ बारे में तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर आर्थिक आधार को ऊपर ही अगर पूरे देश को आरक्षण अगर हुआ है कि भी जो सही का मायना गरीब तबको है जो आरक्षण को असली हकदार है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, आर्थिक आधार के ऊपर ही आरक्षण मिलना चाहिए। और मेरी स्वयं की सोच बता रही हूँ मैं, एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि एक परिवार में अगर एक बार आरक्षण को लाभ मिल जाए तो वो परिवार अपना आप में मजबूत हो जाए और फिर वो आपका बच्चा ने शिक्षित करके आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाए। तो सबने को मौका मिलना चाहिए। जो आर्थिक आधार पर कमजोर है मैंने ही आरक्षण देकर आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले 10-20 साल के महीने जो आप समानता जो सपनों देखा, जो समानता की बात कर रहा, जो अपने मन का महीने एक सोच है कि भाई गरीबी जो है वह दूर हो है, तो फिर के लिए यह सोच कोई ने तो लेनी पड़ेगी सरकार के महीने। अब ले लो चाहे 10 साल बाद में ले लो, करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यो नहीं करांगा तब तक न तो समानता हो पाएगी, न गरीबी ने दूर कर पाऊंगा, और न ही यो आरक्षण जो है ना नाम को यो शब्द जो है यो देश से। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी यही चीज की एक सब बड़ी समस्या अगर आप संविधान पढ़ा तो हम सब भारतीय, फिर भारतीय में आरक्षण दे के बांटन का भी अलग अलग डिवाइडेशन जातिवाद जो ले जा रहे हैं कि भाई अलग अलग जातियां बांट के कि फलानी जाति न तो आरक्षण है, न तो आरक्षण, न तो आरक्षण, तो ये मानो इस चीज में कि सरकार है जो जातियां बांटने का भी प्रयास कर रहे हैं इस तरीकों। देखो बात सही है, राजनीतिक लाभ तो सभी पार्टियां लेने को प्रयास करे हैं, और एक है आरक्षण से वर्ग भी अलग अलग बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जातियां भी अलग अलग बढ़ रही है और भावना भी अलग अलग बढ़ रही है। हम भारतीय हैं, आज जो सोच है जागृत होनी बहुत जरूरी है, या जल्दी जागृत होगी जब समान नागरिक संहिता तो है लेकिन समान अधिकार को नहीं। आज देखो एक वो समय हो जब छुआछूत और अन्य ये बीमारियां थी, आज आपा में से बहुत दूर है। आज ये मामले का भाई ने तो मैं धन्यवाद करूं देश को, देश के नागरिकों को कि छुआछूत की या सोच जो है ये बीमारी है या एकदम दूर हो चुकी है। अब जब इतनी समानता है, सबने समान दृष्टि से देखे जाए तो मेरे हिसाब से ये वर्गा कमाई में और जातियों में बांट के और ये जो काम है ये धीरे धीरे
धीरे और समाप्त करना चाहिए। ऐसा ये है कि एक तो सामाजिक भावना, धार्मिक भावना जो लोग अलग अलग बना के और जो विकृतियां देश का महीना आ रही है, इन विकृतियां ने समाप्त करने के लिए समान अधिकार होना चाहिए, समान आरक्षण होना चाहिए, समान सोच होनी चाहिए, यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो गरीब लोग हैं बारे पहले समान करना होता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये एक मुद्दों ही तरीका है कि जब आज ईडब्ल्यूएस की जो सामान्य श्रेणी जो लोग आए हैं और बम ने गरीबी रेखा नीचे हैं, बाकी जो एक फायदों की लोगों मिलेगा भी के बारे में हम जानकारी दो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वह लोग आवेदन कर सके हैं जगह की वार्षिक आय 8 लाख रुपया या भी कम है। इनमें स्रोत सिर्फ सैलरी नहीं, कृषि व्यवसाय और अन्य पेशों में मिलने वाली आय है बाबिकमन शामिल करी गई है। इसके अलावा दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहे और डिग कर 5 एकड़ कम आवासीय भूमि है, साथ में 200 वर्ग मीटर अधिक आवासीय जमीन नहीं है, वह लोगों को लाभ उठा सके हैं। तीसरा जो पॉइंट एक मान रखे हुए कि शहरी क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो शहर में रहने वाला व्यक्ति के 200 वर्ग मीटर अधिक आवासीय जमीन नहीं है, वह लोग ईडब्ल्यूएस को जो लाभ उठा पाऊंगा। इसके साथ में ईडब्ल्यूएस को प्रमाण पत्र के पास जो आरक्षण को दावा करने के लिए आय संपत्ति को प्रमाण पत्र होना जरूरी है कि अगर आप चाहो कि ईडब्ल्यूएस है एक मैंने लाभ अपन दियो जाए तो इसके लिए आय संपत्ति को प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और ये प्रमाण पत्र है तहसीलदार या भी ऊपर का जो राजपत्रित अधिकारी ही बक द्वारा जारी करेगा होना चाहिए। और की वैधता है जो 1 साल तक रहेगी, जो हर साल है जो आपको आय को और जो मूल निवास को जो बढ़ा है वो जो अपन को दिखाना पड़ेगा। इसके साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को आवेदन करने के लिए थारो पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्वयं घोषित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और जो कुछ और भी जो दस्तावेज तक अगर जरूरत पड़ेगी तो वह विकमान अपन देना पड़ेगा। ये जो रखे हुए अभी जो घोषणा करी गई ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करी गई, इके पूरी बातचीत करी कमल जी कि तरीका ये जो एक ऊपर विचार रखे हैं कि जिस तरीका अब जो सर्वनाम के मान सम्मिलित करे गए 10% को आरक्षण दिए गए कि जो आर्थिक रूप पिछले क्योंकि दोस्तों सामान्य वर्ग में भी बहुत सारे का परिवार था जो बहुत कमजोर रहा और बहुत मतलब गरीबी रेखा नीचे गुजर रहा, बाप परिवार की हौसले की संबल मिले, लेकिन संबल मिलने के साथ में क्योंकि आज आजादी का 75 साल बाद में आप उम्मीद कराना कि जो आरक्षण की पद्धति ही इन या तो संपूर्ण रूप में जो आर्थिक रूप को कुन कर दी जाए या फिर इन्हें हटा के जब समानता की बात करी जाए तो इस तरीका अगर डिवाइडेशन रहे तो बिगमैन ने समाज में जो बांटने का प्रयास या फिर ये तरीका एक जो खाई बड़ा है बस साफ अपन देखने एक में मिला है। सर फाइनली अभी की अपील क्योंकि सरकार भी है फैसला लेके आई है लगातार की अभी मांग यह भी करी जा रही है कि जो सामान्य श्रेणी में अगर आरक्षण देना तो बढ़ा के 30% करो जाए। मांग उठ रहा है कि भाई जो सामान्य वर्ग में 10% आरक्षण दिया जाए खत्म करो जाए, के ऊपर बोलना चाहोगे समाज में किस तरीकों देखो सब आपके हिता की बात करे हैं, लेकिन जो आज की जो स्थिति है केंद्र सरकार के द्वारा और जो 30 से अधिक याचिका लगी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय है वो निर्णय वाकई में सराहनीय है। क्योंकि आज की स्थिति अगर ते देखो तो जनरल कास्ट का महीने भी यहाँ का परिवार है जो मजदूरी के ऊपर काम कर रहे हैं। कई लोग यहाँ गए वाले एक समय को भोजन नहीं मिल रही है, घर का महीने बच्चा ने पढ़ाने के लिए और स्कूल का महीने भेजने को खर्चो नहीं है, माने कपड़ा बनाने का खर्चो नहीं है और वह मजबूरन भिक्षावृत्ति तक को काम करने के लिए मजबूर है। तो बाल लोगों के लिए जो एक वरदान साबित हो। दूसरी एक चीज और है, बहुत सा प्रतिभाशाली बच्चा, देखो मैं आपने एक बात बताऊं कि प्रतिभाशाली बच्चा जो पढ़े हैं मेहनत करे हैं और 70, 80, 90% नंबर ले आए हैं,
लेकिन आरक्षण की वजह से और वे चीज का शिकार हो जावे है, वो लाभ माने को नहीं मिल पावे है। तो जो 40% नंबर ले आनिया डॉक्टर कलेक्टर एसपी बन गया है और जो बच्चा 80-90% नंबर ले रहे हैं वह हताश होकर लास्ट कमानी या तो आत्महत्या करे या फिर वह 80-90% ले आनिया मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाए, तो वह क्या करे? या तो वह सरकार ने कोस है या भगवान ने कोस है। तो वो जो काम करियो है वह जनरल कास्ट के लिए मैं यह कह रहा हूँ कि आत्महत्या जो सालाना हजारों की संख्या में जो युवा केवल ये बात के लिए हताश हो गए कि आज हमारे घर आरक्षण हो तो मैं भी मैं सरकारी नौकरी में या अन्य लाग जाता, या फिर आरक्षण नहीं हो तो शायद मेरो चयन पहले होता। तो वे प्रतिभाशाली बच्चा है जो देश में आगे बढ़ाने के लिए आपको महत्वपूर्ण योगदान दे सके हैं, वह कड़िया ने और लगातार तोड़ने को काम होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देऊँ कि वह बच्चा की जो आत्महत्या कर रहा है की जान बचाई है, और वह प्रतिभाशाली बच्चा जो देश का मायने आपको बहुत बड़ा योगदान दे सके है, वह बच्चा ने आगे ले आकर देश में मजबूत बनाने को काम करियो है। तो ये काम बहुत बढ़िया मान के चल रहे हो कि अभी गुजरात चुनाव होना ही तो कि मानो कि सरकार जो गुजरात में भी सामान्य वर्ग श्रेणी का जो वोटर ही बन घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 में राजस्थान में भी चुनाव होना ही कि माना ध्यान में रखता हुआ भी फैसला अपने मान सका। देखो 2019 का महीने ही केंद्र सरकार तो आपको काम करती हो, केंद्र सरकार तो उन टाइम पे लागू कर दियो, कुछ राज्य सरकार लागू करियो कुछ को नहीं करियो एक महीने अलग अलग बात ही। लेकिन मैं एक बात बताऊं, या तो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट अपने आप के महीने स्वयं सक्षम है और बड़े बहुत विद्वान न्यायाधीश बैठे हैं। ये तो बाकी जो भी समझ थी वह चीज़ ने समझी है और इन्हें सही मानकर एक बहुत अच्छे निर्णय दिए हैं। तो एक महीने गुजरात चुनाव का महीने देखो लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन भी लाभ के लिए और कोर्ट केंद्र सरकार के हिसाब से कि कोई बात कोर्ट आपको काम करी है, केंद्र सरकार आपको काम 2019 में कर चुकी थी, लेकिन 10% आरक्षण को जो लाभ मिले हो और जो सामान्य वर्ग का जो लोग है वह थोड़ा सो मन का मायने शांति हुई कि हाँ अब माने भी कुछ मिल रहे है। वहाँ लोगों के ये जो याचिका लागी तो कुछ परेशानियाँ आ गई थी, लेकिन मैं एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, न्यायाधीशों को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि वह बारीकी से हर चीज़ ने समझ के और यो एक सही निर्णय करियो है। हाँ निश्चित रूप से को लाभ राजस्थान गुजरात सभी चुनाव में तो निश्चित रूप से मिले। बिल्कुल आप अभी कमलकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद देना कि मैं खबर लोग चैनल के लिए समय निकाल के जो आपका विचार रखा बात रखी कि किस तरीका में है जो लाभ है अब जो सामान्य श्रेणी का जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग को जो है बगमान बने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर लोग चैनल के लिए समय निकालने के लिए। तो बातचीत करी कमलकांत जी जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ही फिलहाल झुंझुनू और जाने के किस तरीका में जो सरकार को फैसला लेके आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आया है इसके ऊपर बैठ के विचार रखे हैं। वीडियो के बारे सारा जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और भी किसी शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।